किनको भगवत प्राप्ति होती है, कैसे आचरण होते हैं जिनसे भगवत प्राप्ति होती है। बोले भगवत साक्षात्कार के लिए ये बातें अवश्य होना चाहिए। पहला, गुरु चरण आश्रय। दूसरा, गुरु मंत्र नाम का अनुष्ठान। तीसरा, गुरु की आज्ञा के अंतर्गत साधु सेवा। चौथा, भजन में प्रतिदिन उत्साह बढ़ाना और दुखों को धैर्यपूर्वक सहना। मंत्रानुष्ठान, नामानुष्ठान, संत सेवा, उत्साह, धैर्य, ये गुरुदेव के शासन में रहकर पक्का भगवत साक्षात्कार हो जाएगा यदि गुरुदेव के शासन में रहकर अहंकार न करे तो। अगर गुरुदेव का शासन न स्वीकार करे तो ये साधन करते हुए अहम पुष्ट हो जाएगा और किसी न किसी महापुरुष का अपराध बन जाएगा, जिससे आपका भजन निष्फल हो जाएगा, भगवत साक्षात्कार नहीं हो पाएगा। इसलिए मंत्रानुष्ठान, नाम जप का अनुष्ठान, गुरु सेवा, संत सेवा, उत्साह, धैर्य, ये सब गुरु अनुशासन में करे, गुरु आज्ञा। आज संत सेवा का भाव है, आपकी अनुमति हो, आज्ञा हो, आज ये अनुष्ठान, आज ये हर बात, अब जो कहां करें हम सोई, आयुष लिए चले निज दासी। पहला। दूसरा, हर समय विचार करते रहो कि यहां कभी भी श्वास रुक सकती है, इसलिए मुझे यहां किसी से प्रेम न होने पावे। ये बहुत सावधानी की बात है। मुझे यहां किसी से प्रेम न होने पावे, नहीं उसके लिए मुझे लौटना पड़ेगा। जैसे हिरन से प्रेम हुआ तो आना पड़ा ना हिरन रूप में। यहां मुझसे किसी से द्वेष ना होने पावे। दो बातें देखनी, यहां प्रेम का तात्पर्य राग है और द्वेष। अगर ये दो हुए तो फिर आना पड़ेगा। लेना और देना, तो बाजार बंद नहीं होगी, न लेना न देना, मगन रहना। कबीरा खड़ा बाजार में, सबसे पूछत खैर, ना काहू से दोस्ती और ना काहू से बैर, समान भाव। तीसरा, ये भगवत प्राप्ति के लिए अत्यंत अनिवार्य है। पहला है गुरु प्रदत्त मंत्र, गुरु आज्ञा से ही संत सेवा, मंत्रानुष्ठान, नाम जप अनुष्ठान, उत्साह और धैर्य। सावधानी ये कि कहीं अहंकार ना आ जाए, कहीं किसी संत का भूलकर अपराध न बन जाए। ये दूसरा, संसार में सदा रहना नहीं है, कभी भी कोई भी श्वास हमारी आखिरी हो सकती है, इसलिए हमें यहां किसी से प्रेम नहीं करना, क्योंकि हमें जाना है यहां। ना किसी से द्वेष करना है, सबसे भगवत भाव से। तीसरा, हमें प्रभु की प्रगट सेवा करके मानसिक सेवा में प्रवेश पाना है। मानसिक सेवा सब सेवाओं में महान सेवा होती है, पर वो बिना शरीर से प्रगट सेवा किए मानसिक सेवा की सिद्धि नहीं हो सकती। मानसिक सेवा से भगवत प्राप्ति बहुत जल्दी होती है, पर मानसिक सेवा प्रगट सेवा से होती है। चौथा, सब साधनों में सर्वश्रेष्ठ साधन और साध्य नाम पाया गया है। नाम, जो चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते, हर समय नाम जप करता रहता है। 24 घंटे चेतना जब है तब नाम चल रहा है। ये नाम जप का अभ्यास अंत समय के लिए किया जाता है, कि जब हमारा आखिरी समय हो तो नाम जब हमारे हृदय में गूंज रहा हो। जीवन भर आप अभ्यास करो, अंतिम समय भगवान तुम्हारा अभ्यास बन जाएंगे, अंतिम समय भगवान स्मरण बन जाएंगे। ये बड़ा आनंद का विषय होता है जब कोई भयावह परिस्थिति आती, कष्टपूर्ण, और उस समय जब देखो कि मंत्र नाम चल रहा है, प्रिया जो मुस्कुरा रहे, बड़ा शीतल हृदय रहता है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, कनेक्शन सही है।
उस समय हाय हाय मच जाए, प्रभु को भूल गए, संकट परिस्थिति, विपत्ति परिस्थिति आई या कोई भयानक परिस्थिति, फिर तो गड़बड़ है। ये अभ्यास भजन का 24 घंटे किस लिए किया जाता? अंतिम समय के लिए। अंतिम समय निकल जाए, राधा कृष्ण हरि, बात बन गई। जब कोई जीवन भर अभ्यास करता है ध्यान से सुनना, तो अंतिम समय उसका स्मरण भगवान बनते हैं। भगवान में अनन्य भाव आ जाना, बस बिल्कुल भगवत साक्षात्कार होने वाला ही है। ये अंदर की बात है, जबान की नहीं है। अंदर से अनन्यता केवल अपने आराध्य देव की अब दर्शन होने वाले ही है। शरणागति का मर्म है पूर्ण आत्मसमर्पण। ये आत्मसमर्पण बिना गुरुदेव के नहीं होता। आत्मसमर्पण करना भी हमको नहीं आता, वो गुरुदेव की कृपा से ही होता है। प्रभु प्रेम के सब साधन एक तरफ और आत्मसमर्पण एक तरफ। जीव ही आत्मसमर्पण दृढ़ होता है, तेव ही उपासक के नेत्रों के सामने युगल सरकार झलकने लगते हैं। इसलिए हर समय नाम जप, भगवद आश्रय और ये विचार कि श्वासों भर या जियब की करे प्रतीति न कोई, ना जाने फिर श्वास को आवन होए न होए। राधा राधा राधा। अगर हमारी यही आखिरी श्वास है तो हमारा काम बन गया। आखिरी श्वास किसे कहते हैं समझना। जैसे हम बोले राधा, अब हम बोलने लायक नहीं रहे, 4 दिन जिए तो ये हमारी आखिरी श्वास मानी जाएगी। क्योंकि 4 दिन हम मूर्छित पड़े रहे, हमारे द्वारा कोई सत्कर्म या असत्कर्म नहीं बना, आखिरी शब्द था राधा, तो उस विधान के अनुसार उसका आखिरी शब्द उसका परम कल्याण कर देगा। श्वासों भर या जियन की करे प्रतीति न कोए। एक श्वास और जीऊंगा इसका विश्वास नहीं है। ना जाने फिर श्वास को आवन होए न होए। इसलिए वर्तमान की श्वास में राधा राधा। परिजन भाई बापू देखे देखत नित मरत, अमर मोह बस आप याते अचरज कवन बड़। तुम देख रहे हो सब जा रहे हैं, क्या तुम नहीं जाओगे? तो हर श्वास को सार्थक क्यों नहीं कर रहे हो? सोई निषिद्ध अरु त्याज्य सो जाते बिसरे नाम। वही निषिद्ध है, वही त्याज्य है, वही दुश्मन है जिसके संग से नाम भूल जाए। त्याग सूत्र यह राख मन विधि जपिबो हरि नाम। सबसे बड़ी विधि है नाम निरंतर चल रहा है। सबसे बड़ा निषेध है जिस व्यक्ति वस्तु स्थान के संग से नाम छूटे उसको त्याग दो, उसका संग मत करो। जाके संग को मति मति उपजय करत भजन में भंग, तजोरे मन हरि विमुखन को संग। जीने को फल पी तब ही जब 8 पहर तब नाम, पी तेरो सुमिरन बिना जीवो कौने काम। प्यारे, तेरे जीवन का परम लाभ यही कि हर समय तेरी जिह्वा से नाम चलता रहे। यदि नाम नहीं चल रहा तो तेरा जीना बेकार, किस काम का जीना। इसलिए कुछ प्रश्न हैं बहुत उत्तम, जिनके सारांश में उत्तर हैं, जो हमारे परमार्थ में बहुत सहयोगी हैं। दीनता और नम्रता भगवान को बहुत प्रिय है, इसका क्या लक्षण है? तो बोले जिसके अभिमान का संपूर्ण अभाव हो चुका है उसी में दैन्यता और नम्रता आती है। दैन्यता और नम्रता भगवान को बहुत प्रिय है, इसका क्या लक्षण है? तो उत्तर, जिसके अभिमान का पूर्ण रूप से अभाव हो गया है। कर्म किसे नहीं बांधते हैं?
भगवत प्रेमी महात्मा को या ब्रह्मबोध संपन्न महात्मा को दो के ऊपर कर्म विधान लागू नहीं होता। सिद्ध महापुरुष भगवत प्रेमी या सिद्ध महापुरुष ज्ञानी तत्वबोध, इन दो के ऊपर कोई भी कर्म लागू नहीं होता, ना संचित कर्म, ना प्रारब्ध कर्म, ना क्रियमाण। तो कह दोगे कि बड़े बड़े सिद्धों के शरीरों में तो शरीर है क्या, वो सिद्ध हो चुके, शरीर से परे हो चुके, कोई भी कर्म उनको बांध नहीं सकता। बकाया सब कर्म के बंधन में बंधे, दो ही मुक्त हैं, या तो भगवत प्रेमी महात्मा या तत्वबोध संपन्न ज्ञानी। पुण्य नाश का हेतु क्या है? पुण्य कैसे नष्ट हो जाते हैं? जब कोई अहंकार में भरकर अपने पुण्य की चर्चा करता है, उसी समय सारे पुण्य नष्ट हो जाते हैं। ध्यान देना, वो वृंदावन गए थे, 100 संतों को फिर रबड़ी और खीर पवाई और फिर 100 दक्षिणा भी दी। अरे हम कहा तुझे तो चलता ही रहता, फिर एक एक सेव और महात्मा लोग तो कह रहे थे जैसा तुमने पवाया वैसा तो आज तक पाया ही नहीं, सब गया तुम्हारा, सब गया, जो तुमने किया था सब नष्ट हो गया। ध्यान देना, पुण्य नष्ट कैसे हो जाते हैं? अहंकार में भर करके अपने किए हुए पुण्यों का वर्णन करने से पुण्य नष्ट हो जाते। बहुत ही लाभदायक प्रश्न उत्तर है। 4 लोग बैठे, वो प्रयाग गए थे तीर्थ, संगम में 4 बजे स्नान किया, फिर ऐसा सर्दी तो थी पर हमने कहा ऐसा, और हमने दान भी दिया, वो सब जा रहा है, सब नष्ट हो रहा है। कभी अपने सुकृतों को, अच्छे कार्यों को, भगवत कार्यों को प्रकाशित ना करे। पता नहीं लोगों के दिमाग में क्या भरा रहता है। अपने पुण्यों की गाथा अपने मुंह से अहंकार भर के जो करोगे वो सब नष्ट हो जाएगा। ध्यान देना, पुण्य क्षीण कैसे होते हैं? गुणों का अभिमान करके, गर्व करके पुण्यों का वर्णन करने से पुण्य क्षीण हो जाते हैं। गर्व करके अपने तपस्या, अपने सुकृतों का वर्णन करने से तत्काल वो सब नष्ट हो जाते हैं। महाभारत में प्रसंग है महाराज ययाति के भ्रष्ट होने का। केवल गर्व करके बोल दिया ऐसा ऋषि न पीछे कोई हुआ है न आगे ऐसा होगा, तत्काल खोपड़ी के बल स्वर्ग से नीचे ढकेल दिए गए। सब ऋषियों का अपमान करने के कारण, गर्व भरे सुकृत वचन बोलने के कारण तुम्हारे पूरे पुण्य खत्म हो चुके, सब नष्ट हो गए। पुण्य क्षीण कैसे होते हैं? अभिमान भरकर अपने पुण्यों की चर्चा करने से। बहुत संभलना, लुटेरे बहुत हैं। आप गए थे, अच्छा लगा होगा वृंदावन में, क्या क्या जैसे ठाकुर जी रखे वैसे चले। नहीं, सत्संग किए होगे, भजन साधन कुछ, क्या सत्संग भजन साधन, ठाकुर जी जैसे। बस किसी को अपनी थैली मत पकड़ाओ, नहीं सब खत्म कर देगा वो। हाँ वो गए थे फिर ऐसा फिर वैसा, नहीं चुप शांत, क्या ऐसे जैसे हम अपनी असत गलतियों को कभी प्रकाशित नहीं किए, तो सत बातों को क्यों प्रकाशित करें? ये तो अच्छी बात है, इसको छुपाओ, असत बातों को प्रकाशित करो। मेरे जैसा नीच कैसे, ऐसा हमसे हो गया। हिम्मत हो तो बोलो, बोलने की हिम्मत नहीं होगी क्योंकि दुर्गति होनी है। जो पुण्य बचे उनको बोल बोल कर खत्म कर दिया जाता है। शुद्ध भाव, भगवत भाव किसके हृदय में जागृत होता है? जो सबसे ममता शून्य होता है। ध्यान रखना, भगवत भाव किसके हृदय में जागृत होता है? जो सबसे ममता शून्य होता है। सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांध बर डोरी। देखते एक एक प्रश्न और छोटे उत्तर महान चीज है। संसार के बंधन का कारण क्या है? व्यक्ति, वस्तु, स्थान में दृढ़ आसक्ति। मैं इस वस्तु के बिना नहीं जी सकता, मैं इस व्यक्ति के बिना नहीं जी सकता, मैं इस जगह के बिना नहीं जी सकता। बंधन का कारण क्या है? वस्तु, व्यक्ति, स्थान की दृढ़ आसक्ति। धन्यवाद का पात्र कौन है? जो समदर्शी ब्रह्मदर्शी महापुरुष है। समदर्शी वासुदेवा सर्वमिति, जो सर्वत्र भगवान को देखता है, वो धन्यवाद का पात्र है। महान श्रेष्ठ पुरुष किसे कहते हैं? जो अहंकार नष्ट कर चुका है अपना, वही महान पुरुष है। अहंकार रहित हुआ ही महान पुरुष है।
ये जन्म मरण के चक्कर को पुष्ट करने वाली साकल क्या है? साकल माने बांधने वाली। बोले भोगों की वासना ही ये साकल है जो जीव को बांधती है। सुख प्राप्ति का उपाय क्या है? नाम जप करते हुए भोगों की तृष्णा